कहानी है दो ग्रुप्स की, जिसमें से एक ग्रुप शीप्स का है तो दूसरा वुल्व्स का। वुल्व्स हमेशा शीप्स का शिकार करते थे और इसीलिए सारी शीप्स उनसे डर कर उनसे छुप कर रहा करते थे। जैसे एक शीप जब जंगल की तस्वीरें ले रहा था तो उसके सामने ग्रे नाम का एक वुल्फ आ जाता है, जिसे देखकर वो डर कर जैसे ही अपने गांव की तरफ भागने लगता है तो रास्ते में उसे वुल्व्स का एक पूरा ग्रुप मिलता है। जैसे तैसे वो उनसे जान बचाकर पहुंच जाता है अपने गांव और वहां जाकर वो सबको बताता है कि बहुत ही जल्द बहुत सारी वुल्व्स हम पर हमला करने वाली हैं। पहले पहले तो कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब वो ग्रे की वो फोटोज सबको दिखाता है जो उसने जंगल की फोटोज लेते हुए ली थी, तो सबने न सिर्फ उसकी बात मान ली थी बल्कि अपने गाँव के दरवाजों को भी बंद कर दिया था। यही से दिखाया जाता है हमें वुल्व्स के लीडर को। ये काफी अच्छा था और इसने अपने सारे लोगों को ज्यादा शीप्स का शिकार करने से रोका हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि हर एक की जान बहुत जरूरी होती है। उसके ग्रुप के सभी लोग उसकी बात मानते थे सिवाय एक बुरे वुल्फ के। लेकिन अभी लीडर काफी बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसके ग्रुप में एक नया लीडर आ जाए। नए लीडर चुनने के लिए अब दो लोग सामने आते हैं, एक तो वो बुरा वुल्फ और दूसरा ग्रे। अब किसको लीडर बनाते, इसीलिए उन दोनों के दरमियान में एक मुकाबला रखा जाता है जो कि कुछ दिन बाद होगा। जो भी ये ताकत का मुकाबला जीतेगा वो सारे वुल्व्स का नया लीडर बन जाएगा। बुरा वुल्फ तो काफी ताकतवर था, ग्रे तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। अब पता नहीं क्या होता है। अब ग्रे को दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड के साथ, जो कि चाहती थी कि उसका फ्रेंड ग्रे की कंपटीशन जीत जाए, ये मुकाबला जीत जाए और उसके बाद वो दोनों शादी भी कर ले। दिखाया जाता है अब हमें दो शीप्स को जो कि अपने गाँव से बाहर भाग आए थे, ये जाने बगैर कि बाहर वुल्व्स हैं, उनकी जानों को खतरा है। और जब वो जंगल में घूम ही रहे होते हैं तो अब वो बुरा वुल्फ उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। ग्रे भी दूर से ये सब देख रहा था। ग्रे जल्दी से आकर उस बुरे वुल्फ को इन शीप को फजूल में मारने से मना कर रहा था, लेकिन बुरा वुल्फ कहाँ मारने वाला था, इसीलिए वो चुपके से शीप्स को उनके घर वापस भेज देता है, क्योंकि उसे भी फजूल में शीप्स को मारना पसंद नहीं था। खैर अब इस सारे सीन के बाद हमें दिखाया जा रहा था उस बुरे वुल्फ को अपने लीडर के साथ, जो लीडर से कह रहा था कि ग्रे हमारा लीडर बनने के बिल्कुल काबिल नहीं है, आप ऐसा करें कि मुझे बगैर कंपटीशन के लीडर बना दें। लेकिन लीडर भी ये बात जानते थे कि बुरे वुल्फ के इरादे बिल्कुल सही नहीं, अगर वो लीडर बन गया तो वो बहुत तबाही फैलाएगा, इसीलिए उन्होंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। जबकि यहाँ ग्रे जिसे दूर कहीं एक मेला नजर आता है जिसमें सारे ही जानवर मिलकर मजे कर रहे हैं, वो भी मजे करने के लिए उसमें चला जाता है, ये सोचे बगैर कि यहाँ सारे लोग उसे देखकर डर जाएंगे। ऐसा ही होता है, सारे लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और वो ये सब देखकर काफी उदास हो जाता है और जाता है एक शीप के पास जो कि एक जादूगरनी है। वो उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और अपनी सारी बात बताता है कि मैं लीडर भी बनना चाहता हूँ, मैं अपनी दोस्त से शादी भी करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा बना दो कि मेरी दोस्त मुझे पसंद करने लगे। ये सुनकर जादूगरनी उसे एक अजीब सा जादुई पानी देती है, जिसे पीते ही उसके साथ अजीब व गरीब कुछ हो रहा था, लेकिन वो खुश था कि अब वो अपनी फ्रेंड को एक नए तरीके से मिलेगा। वो अपनी फ्रेंड के पास जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में वो अजीब सा उछलता है और उसकी आधी बॉडी शीप जैसी बन जाती है। ये सब कुछ काफी अजीब था। उसे देखते ही सारे वुल्फ उसे अब एक शीप ही समझ रहे थे और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे थे। ये सब देखते हुए उसे अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी शीप्स के गांव में आना पड़ा था। वो बेहोश हो चुका था और सुबह को जब उसे होश आता है तो एक बहुत प्यारी सी शीप उसकी पट्टी कर रही थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि उसके साथ असल में हो क्या गया। तो जैसे ही अपनी आँख को शीशे में देखता है, ओफ ये क्या हो गया उसके साथ, वो एक शीप पर बदल गया, वो तो एक वुल्फ था, वो अपने गांव कैसे जाएगा, ये सारी सोचें थी उसके दिमाग में। पर अभी तो उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हुआ कैसे। और जब वो एक छोटी शीप से बातें कर रहा था तो उसे लगता है कि हाँ शायद मैं एक पहाड़ से गिरा था, इस वजह से मैं एक शीप बन गया हूँ। और इसी को दिमाग में रखते हुए वो सोचता है कि अगर मैं दोबारा पहाड़ी से छलांग लगाऊं तो क्या पता मैं दोबारा वुल्फ बन जाऊं। इसीलिए वो बहुत मरतबा पहाड़ से छलांग लगाता है, लेकिन ऐसे सब थोड़ी देर ठीक होने वाला था। 10 से 20 मरतबा पहाड़ से नीचे गिरने के बाद उसे याद आता है कि ये सब तो उसके साथ जादूगरनी के जादुई पानी की वजह से हुआ था।
वो जल्दी से अब जादूगरनी के पास वापस जाकर अपने आप को ठीक करना चाहता था, पर अफसोस वो जादूगरनी तो वहाँ से चली गई थी। यहाँ वुल्फ के गाँव के अंदर सभी लोग ग्रे के लिए काफी परेशान थे, स्पेशली उसकी दोस्त, जिसे वो बुरा वुल्फ आके कहता है तो फिक्र नहीं करो, ग्रे मुझसे मुकाबले के डर से वहाँ से भाग गया होगा। जबकि यहाँ ग्रे भी काफी उदास था क्योंकि वो अपने घर नहीं जा पा रहा था। उसकी उदासी को देखकर एक छोटा शीप उसे कहता है चलो हम मजे करने के लिए चलते हैं। वो लोग एक लड़ाई देखने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ ग्रे सब कुछ देखकर हंसने लग जाता है। सारे शीप्स को उसकी हंसी से गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो खुद उसे लड़ाई करने को कहते हैं। और जब वो एक बहुत बड़े शीप से लड़ाई करता है तो बेवकूफ ग्रे अब हार चुका था। बहुत मार खाने के बाद अब वो दोबारा से उदास बैठा हुआ था कि तभी उसे दूर से कुछ वुल्फ्स की आवाज आती है। वो जल्दी से भागता है उनसे बात करने के लिए कि उनको सच्चाई बता दे और अपने घर चला जाए, लेकिन वो वुल्फ तो उसे देखकर डर जाते हैं। वो समझते हैं कि ये तो एक ताकतवर शीप है जो उन्हें मार देगा। वो उदास जब वापस शीप के गाँव आ रहा था तो तब उसे जादूगरनी की दुकान नजर आ जाती है। वो जल्दी से उस दुकान के सारे सीरम पी लेता है, ये सोचकर कि अब वो दोबारा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। वो अभी भी एक शीप की तरह ही दिख रहा था और उदासी में वो दोबारा शीप्स के गांव आ चुका था, जहां उसके लिए था एक सरप्राइज। सारे उसके लिए जश्न बना रहे थे क्योंकि सबको लगता था कि वो उन्हीं की तरह एक शीप है जिसने दो वुल्फ को यहाँ से डरा कर भगा दिया है। ग्रे को देखकर एक फीमेल शीप भी काफी इम्प्रेस थी, पर सबसे उस फीमेल शीप का दोस्त जेलस हो रहा था और वो सोचता है कि वो भी वुल्फ को मारकर अपने दोस्त की नजर में अच्छा बन जाएगा। इसीलिए वो आ जाता है वुल्फ के गांव की तरफ, जहाँ पर लीडर बुरे वुल्फ से बातें कर रहा था। बुरा वुल्फ अभी भी इसी बात पर अड़ा हुआ था कि ग्रे तो आ ही नहीं रहा, आप मुझे लीडर क्यों नहीं बना देते। लेकिन जब लीडर उसकी बात तब भी नहीं मानता तो वो बुरा वुल्फ लीडर को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और ये सब कुछ वो दो वुल्फ भी देख लेते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वुल्फ को मारने आए थे। बुरा वुल्फ भी ये देख चुका था कि उन दोनों ने उसे देख लिया है, इसीलिए वो शीप को भी पकड़ लेता है और फिर अपने वुल्फ के गांव में जाकर बताता है कि हमारे पुराने लीडर तो मर गए हैं और आज से आप सबका नया लीडर मैं हूँ, यहाँ पर अब बस मेरा हुक्म चलेगा। उसने पुराने सारे के सारे रूल्स भी तोड़ दिए थे। खैर अब जिस शीप को उस बुरे वुल्फ ने पकड़ा था उसका दोस्त गाँव में आकर सबको बता देता है कि हमारे एक शीप को वुल्फ ने पकड़ लिया है। ग्रे ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बचाने के लिए निकलता है। शीप्स के गांव आने पर शीप को बचाने का सारा क्रेडिट ग्रे एक दूसरे शीप को दे देता है, जिसकी वजह से उसकी दोस्त काफी खुश हो गई थी और उन दोनों को देखते ही अब ग्रे को अपनी भी दोस्त याद आ रही थी। वो अब अपनी दोस्त से मिलने के लिए अपने गांव वापस आया था और आते ही उसने अपनी दोस्त को सारी कहानी बता दी थी। जैसे ही ग्रे के दोस्त को उसकी सारी बातों पर यकीन आ गया था तब वो ग्रे को भी यहाँ के सारे हालात बताती है कि किस तरह उनका लीडर मर गए और अब वो बुरा वुल्फ उनके ऊपर लीडर बन चुका है। जब वो लोग ये बातें ही कर रहे होते हैं तो एक शीप जिसे हमने मूवी के शुरू में भी देखा था गांव की तस्वीरें बनाते हुए, वो ग्रे को उसकी दोस्त के साथ देख लेता है और उसकी तस्वीर ले जाकर अपने शीप वाले गांव में सबको बताता है कि ग्रे यहाँ पर वुल्फ्स का एक स्पाई है, यानी वुल्फ्स का एक जासूस है और उसकी वजह से किसी भी दिन वुल्फ हम पर हमला कर देंगे। यहाँ ग्रे जो कि ऐसा कोई भी काम नहीं करता था, वो गाँव वालों को समझाता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन गाँव वाले तो उसे अब बुरा भला कहने लगे थे। उससे भी गुस्सा आता है और वो सबको डांट कर गाँव छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। कहीं न कहीं से अब बुरे लीडर के पास भी ये खबर पहुँच चुकी थी कि ग्रे जिंदा है, उसके मुकाबले में जो इंसान है वो जिंदा है। उसे तो ग्रे पे वैसे ही बहुत गुस्सा था। वो उसे मारने का एक प्लान बनाते हुए तो अपने सारे वुल्फ्स को शीप पर हमला करने को कह रहा था ताकि इस तरह ग्रे भी मर जाए। ग्रे को जब ये बात अपनी दोस्त के जरिए पता चलती है तो वो जल्दी से सारे शीप्स को बचाने के लिए निकलता है। वो शीप्स के गांव में जाकर सबको यकीन दिलाता है कि वो असल में उन्हीं की हिफाजत करना चाहता है और फिर वो सबको वुल्फ से लड़ाई करने के लिए तैयार करवाता है। अब सारे के सारे शीप्स ग्रे के साथ थे, वो मिलकर बहुत से हथियार बनाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं वुल्फ से लड़ने के लिए और आखिर वो दिन आ भी जाता है जिस दिन वुल्फ उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता था, शीप्स भी इस हमले के लिए तैयार थे। वो बहुत ही होशियारी दिखाते हुए सारे के सारे वुल्फ्स को एक गार में बंद कर देते हैं। ये गार एक चश्मा था और बाहर से बंद करने की वजह से अब गार के अंदर पानी भरने लगा था। ग्रे ये नहीं चाहता था कि उसके साथ के सारे वुल्फ मर जाएं, इसीलिए वो अब शीप से कहता है
कि हमने वुल्फ को मजा तो सिखा दिया, लेकिन अब हमें उनकी जान छोड़ देनी चाहिए। सारे ही शीप्स जब वुल्फ को आजाद करते हैं तो वो बुरा लीडर बाहर आते ही एक शीप को पकड़ लेता है, पर ये नहीं जानता था कि जहाँ वो इस शीप को मारने जा रहा है ये शीप उसकी भी मौत की वजह बन जाएगा, क्योंकि उसने जिस शीप को पकड़ा था ये वही शीप था जिसने इस बुरे वुल्फ को अपने लीडर को मारते देखा था। इस शीप जल्दी से सारे ही वुल्फ्स को उसकी सच्चाई बता देता है। वुल्फ ये सुनकर अब काफी दुखी थे। तभी ग्रे की दोस्त भी जादू करनी से ग्रे को ठीक करने वाला जादुई पानी ढूंढ लाई थी, जिसको पीने पर ग्रे अब वापिस एक वुल्फ बन चुका था। ऐसे ग्रे को ठीक होता देख वो पूरा वुल्फ उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये हमला खुद ही उस पर भारी पड़ता है क्योंकि वो अब पहाड़ी से खुद ही नीचे जा गिरा था। ऐसे वो मर जाता है और ग्रे जीत जाता है। ग्रे अब नया लीडर बन चुका था अपने वुल्फ्स का। उसकी और उसकी दोस्त की शादी भी हो गई थी, जिनकी शादी पर सारे के सारे वुल्फ्स और शीप अब एक साथ मिलकर जश्न मना रहे थे, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।